अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो एवेरी मैक्लॉयड्स एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ करेगा इस चीज़ को कि एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे ग्रिफिथ में प्रॉब्लम था कि क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से पता चल रहा था कि एस ट्रेन किल कर रहा है, लेकिन वो ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, जैसे डीएनए हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि आरएनए हो रहा है, प्रोटीन हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो एवेरे मैक्लॉयड एंड मैकार्टी 1944 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे हमें ये क्लैरिटी हुआ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्चुअल में डीएनए से ही होता है। तो इन्होंने क्या किया, एस ट्रेन ले लिया, हीट किल वाला, एस ट्रेन ऑफ हीट किल, बहुत सारी टेस्ट ट्यूब्स ली। ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, और सब में एस ट्रेन हीट किल, सबके अंदर एस ट्रेन हीट किल, एस ट्रेन हीट किल वाला। अब एस ट्रेन हीट किल जो है बेटा, वो सब जानते हैं कि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो करता है तो माइस जो है वो लाइव रहता है, माइस डेड नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि उसके ऊपर वाली जो कैप्सूल लेयर है वो हीटिंग इफेक्ट देने से क्या हो गई थी, रिमूव हो गई थी, और एस ट्रेन जो है वो बिकम आर ट्रेन की तरह बिहेव करने लग गया था। अब इसके अंदर एस ट्रेन जो है, इसमें हमें ये क्लैरिटी देनी है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या रहा है। तो देखो, इसमें हमने पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीएजेस एंजाइम को ट्रांसफर किया, प्रोटीएजेस एंजाइम को ट्रांसफर किया। दूसरे में हमने लाइपेज को ट्रांसफर किया। तीसरे में हमने आर एन एज को ट्रांसफर किया, एंड फोर्थ में हमने डी एन एज को ट्रांसफर किया। ये एंजाइम है जो हमने इसके अंदर डाले। अब प्रोटीएज क्या करेगा, जो प्रोटीन है उस सबको किल कर देगा, प्रोटीन जो है उसको सबको किल कर देगा, और जो एस ट्रेन का जो डीएनए है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो माइस है वो आपका डेड हो जाएगा। सेम लाइपेज जितने भी फैट्स था, लिपिड्स थे, सबको किल किया, लेकिन डीएनए अभी भी है, जिसकी वजह से माइस क्या हो रहा है, यहाँ पर भी डेड हो रहा है। आरएनएज ने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, और जो डीएनए है वो अभी भी यहाँ पर है, तो माइस क्या हो रहा है, डेड हो रहा है। अब पॉइंट है कि यहाँ डीएनए डाला जिसने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, तो जब डीएनए ही नहीं है तो माइस मतलब कोई भी करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, कोई आगे कुछ जा नहीं रहा, जीन नहीं जा रहा जो कैप्सूल लेयर को फॉर्मेशन करेगा, तो यानी कि यहाँ पर माइस जो है वो लाइव है। एस्टेन हीट किल के साथ हमने आर स्ट्रेन लिया है, ये ध्यान रखना, आर स्ट्रेन लिया है, तभी तो एक्सपेरिमेंट पूरा होगा ना। देखो, एस स्ट्रेन में प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए है, अगर डीएनए वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो गया, कैप्सूल लेयर बन जाएगा, माइस डेड। एस स्ट्रेन लाइपेज डाला है, सिर्फ लिपिड नहीं है, डीएनए अगर ट्रांसफ़र हो गया तो माइस डेड हो जाएगा। एस स्ट्रेन में आरएनए ख़त्म हुआ है, सिर्फ डीएनए अभी भी है, आर स्ट्रेन में चला गया तो माइस डेड हो जाएगा। डीएनए में डीएनए नहीं है, बाकी सब हैं,
ट्रांसफ़र अगर हुए भी तो आर स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल लेयर नहीं बनेगी और माइस जो है वो लाइव रहेगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि ओनली जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, फॉलो करता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को। हालांकि इससे पहले हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हमें क्लियर हो रहा है कि देखो आर्स्टेन को जोड़ा तो माइस सम ऑफ द डेड हो रहे थे। उसके बाद यहाँ क्लियरिटी दी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैप्सूल लेयर का आर्स्टेन पे फॉर्मेशन होता है तो ही मरते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो भी नहीं मरेंगे। तो यही क्लियरिटी डीएनए के ऊपर थी। तो ये एक्सपेरिमेंट, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट है इसके बाद, वो है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट।